साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, कल हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम राजीव कुमार है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। और जैसे ही चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपनी तरफ से तगड़ा ऐलान कर दिया, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हालांकि इसी बीच में जब चुनाव आयुक्त से कुछ सवाल पूछे गए ईवीएम को लेकर, तो फिर साथियों एक के बाद एक तीन शायरी हमारे देश के चुनाव आयुक्त ने पब्लिक के सामने रख दी। यानी कि चुनाव आयुक्त ईवीएम का सवाल आते ही एकदम से शायर बन जाते हैं। उन्होंने क्या कुछ शायरी कही है मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले बताना चाहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आने वाली 5 फरवरी को एक चरण में ही दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होना है। यानी कि 5 फरवरी को 70 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है। और इसके बाद बहन जी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी और चुनाव आयोग को क्या सलाह बहन कुमारी मायावती ने यहाँ पर दी है, उसको देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत है। बीएसपी यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। एक ऐलान तो ये बहन कुमारी मायावती जी का, यानी कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में किसी से भी बसपा ने गठबंधन नहीं किया है। अपने दम पर अकेले ही पूरी दिल्ली में बड़े दम के साथ, बड़ी तैयारी के साथ चुनाव को बहन जी लड़ रही है। और उन्होंने आकाश आनंद को भी मैदान में खुला छोड़ दिया है, फ्री हैंड छोड़ दिया है। आगे बहन जी ने क्या कुछ लिखा है। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धन बल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से यह उम्मीद रखती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। साथियों, आपने लगातार कई चुनावों में देखा जिस तरह तमाम पार्टियों के लोग बूथ कैप्चर कर लेते हैं, बूथ पर गुंडागर्दी करते हैं और कई प्रत्याशियों का बूथ पर बस्ता भी नहीं लगने देते हैं, जो पर्ची काटते हैं। और ऐसे में कई जगह तो वोटरों को वोट डालने से भी रोका गया है। आपने बीते पिछले कई चुनावों में ये चीज देखी होगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर बहन जी का साफ साफ कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग से कि वो चुनाव को निष्पक्ष कराएगा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने से भी बचाएगा। यानी कि ईवीएम का किसी भी तरीके से दुरुपयोग न किया जाए, हमारी ये उम्मीद चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग निष्पक्ष पूरी दिल्ली में चुनाव कराएगा। और आगे बहन जी क्या लिखती है। मतदाताओं से अपील है कि वे किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में न आकर अपने वोट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करके जनहित एवं जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करे। यही अपील, इसी में ही जन व देश हित निहित व सुरक्षित है। साथियों, यहाँ पर बहन जी ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो किसी भी पार्टी के बहकावे में न आए, लुभावने वादों में न आए और वो पूरा इस्तेमाल करके अपने वोट का बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दे। जिस तरीके से साथियों अरविंद केजरीवाल ने पिछले 11 सालों में 28 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लुभावना वादा किया था, और 28 लाख में से मात्र 12,500 नौकरियां ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दे पाए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को लुभावने वादे कर करके लूट लिया है और एक मात्र फ्री की 200 यूनिट बिजली देकर
100-200 रुपए की दिल्ली के लोगों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है, उनका भविष्य काला कर दिया है। इसी तरह के वादों से बहुजन समाज पार्टी अपील कर रही है कि आप बचिए और अपना समझदारी के साथ अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को करिए। जो काम बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, वही काम बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में करेगी। ये बातें पहले ही आकाश आनंद आपके सामने रख चुके हैं। 5 जनवरी की रैली कार्यकर्ता सम्मेलन जो आकाश आनंद ने कोंडली की विधानसभा चुनाव में किया, अंबेडकर पार्क में किया। तो यहाँ पर साथियों, बहन जी का जो मूल मैसेज है आप लोगों के लिए, वो है कि वोट का इस्तेमाल सही से करना, किसी के बहकावे में नहीं आना। और बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव बड़े ही मजबूती के साथ लड़ रही है। आपको बीएसपी के साथ खड़ा होना है और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी सलाह दी है कि आप किसी भी प्रकार की धांधली नहीं कराइएगा। हमारी ये पूरी उम्मीद आपसे है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा आखिरकार चुनाव आयोग ने वो कौन कौन सी शायरी बोल दी है। आज जब चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, तो इसी के दौरान जब कोई सवाल पूछ लेता है कि साहब ईवीएम पर हर चुनाव में सवाल खड़े होते हैं, कई जगह तो 5-5, 6-6 लाख वोट भी प्लस में दिख जाते हैं, इन सवालों पर आपका क्या जवाब है। तो ऐसे में डायरेक्ट चुनाव आयुक्त से शायर बन जाते हैं और शायरी के माध्यम से लोगों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और फिर उनको ट्रोल भी होना पड़ता है। आप समझिएगा उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। जहां तक मेरे बारे में आपने पूछा, मैं क्या करूंगा, मैं पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस, इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूं। मुझे कुछ समय नहीं मिला। आई विल डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फॉर 4-5 months, गो टू डीप हिमालयस और be away from the glare of all of you and the public। बहुत